आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, ठीक है। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो हिंदी वाले वाक्य में अगर लास्ट में, ठीक है, यदि हिंदी वाले वाक्य में अंत में अगर रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो और रही है और रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं अगर वाक्य के अंत में, तो हम क्या मानते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम मानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कौन कौन से सेंटेंस बनाए जाते हैं? जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ होती है? इसमें एक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है इज़, एम और आर। क्या यूज़ होता है? इज़, एम और आर यूज़ होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट फिर इज़, एम, आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट फिर इज़, एम, आर, इज़, एम, आर, ठीक है। पहले सब्जेक्ट फिर इज़, एम, आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब में लगेगा और इज़, एम, आर सब में लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज़, एम, आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे निगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या है? इज़, एम, आर। सब्जेक्ट के बाद क्या है? इज़, एम, आर और इज़, एम, आर के बाद क्या लगेगा? नॉट, यानी इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ऐसे यूज़ होगा निगेटिव में, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट फिर इज़, एम, आर, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। क्या होगा? पहले सब्जेक्ट फिर इज़, एम, आर, फिर नॉट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाती है, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या हो जाता है? एक्सिलरी वर्ब हो जाता है। तो एक्सिलरी वर्ब क्या है? इज़, एम, आर। इज, एम, आर क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। तो एक्सिलरी वर्ब कब आ जाएगा? सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा? एक्सिलरी वर्ब। और उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अफर्मेटिव में ही यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी निगेटिव में यूज़ करेंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करेंगे और निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है? इज़, एम, आर। तो सब्जेक्ट के पहले क्या यूज़ करेंगे? इज़, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव में क्या करेंगे? निगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले इज़, एम, आर। सब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा? इज़, एम, आर और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट के पहले इज़, एम, आर और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और इसके बाद क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सब में लगेगा, ठीक है। चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे? अफर्मेटिव में क्या करेंगे? फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि अफर्मेटिव में कैसे यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर, फिर इज़, एम, आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे? निगेटिव में एक्सिलरी वर्ब होगी, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, इज़, एम, आर और उसके बाद नॉट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में, किसमें देखते हैं? अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले इज़, एम, आर लगेगा, सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। इसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले इज़, एम, आर और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब में लगेगा। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर लगेगा और जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर के बाद ही नॉट लगेगा और बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट होगा। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले इज़, एम, आर का प्रयोग करेंगे। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? पहले आ जाता है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाता है? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है?
इज़ एम आर है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, इज़ एम आर, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों ना हो, चाहे WH वाले सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें वर्ब में ING लगेगा। किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है, जिसमें वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो और रही ही, रही हैं और रहे हैं, ऐसे शब्द अंत में आते हैं वर्ब, यानी सेंटेंस के या वाक्य के अंत में अगर आते हैं तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का समझते हैं, और उसमें एक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करते हैं, इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले इज़ एम आर और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के पहले इज़ एम आर और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे यूज़ करते हैं, जब वाक्य के अंत में क्या हो, रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हैं और रहे हैं, ऐसे हिंदी वाले वाक्य के अंत में अगर आते हैं तो हम किसका मानते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम मानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या एक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। और जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, इज़ एम आर लगेगा, ठीक है। और जब हम निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट सब में लगेगा। फिर जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले इज़ एम आर लगेगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट लगेगा। और जब हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले इज़ एम आर का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ होगा, नॉट का यूज़ होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर, और जब निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर और उसके बाद नॉट लगेगा, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सब में लगेगा ही। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले इज़ एम आर होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING होगा। और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले इज़ एम आर यूज़ होगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे चलते हैं हम। तो क्या यूज़ करेंगे, इज़ एम आर का यूज़ करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो और रही हैं और रहे हैं, तो ऐसे अगर शब्द आते हैं वाक्य के अंत में तो हम एक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करते हैं, इज़ एम आर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, इज़ एम आर यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और फिर ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में सब्जेक्ट इज़ एम आर और फिर नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेगा, क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले इज़ एम आर होगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। और जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले इज़ एम आर और सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इज़ एम आर का यूज़ देखते हैं। किसका यूज़ देखते हैं, इज़ एम आर का यूज़ देखते हैं, ठीक है। अब देखो, रेड ले ले, जैसे आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम, क्या यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे। I वी यू दे, ठीक है। और ही सी इट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा एम का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, IM, क्या यूज़ करेंगे, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। और वी यू और दे के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर का। और ही सी इट, इसके साथ इज के साथ यूज़ करेंगे। ही सी इट में क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। और वी यू दे के साथ हम आर यूज़ करेंगे और आई के साथ एम यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब सिंगल होगा यानी जैसे बॉय तो क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। और मल्टीपल अगर होगा जैसे बॉयज़ होगा, क्या होगा, बॉयज़,
बॉय मीन्स लड़का, बॉयज़ मीन्स लड़के। तो जब सिंगल होगा तो इज़ का यूज़ करेंगे, और जब मल्टीपल होगा यानी एक से अधिक होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर सिंगल होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, और मल्टीपल होगा तो किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई के साथ एम का यूज़ सिंगल करेंगे हम, एम का यूज़ किस में करेंगे, आई के साथ, और वी यू दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, यानी आई वी यू दे में आई एम के साथ यूज़ हो गया, और जो बाकी बचा वी यू दे उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, और ही सी इट के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। और जब हम सिंगुलर होगा तो इज़ का यूज़ करेंगे, और जब प्लूरल होगा तो किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे आई के साथ किसका यूज़ करेंगे, एम, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, आई वी यू दे, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। ठीक है, तो आई सिंगल के साथ एम का यूज़ करेंगे, वी यू दे, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, तो उसके साथ आर यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। और आई के साथ सिर्फ हम किसका यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए और सी फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ होगा, और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। तो ही जैसे बॉय के लिए यूज़ होगा, सी गर्ल के लिए यूज़ होगा, और इट जो होगा नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा। तो ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह। तो इसके साथ हम सीधे इज़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इज़ का। और जब सिंगल होगा, जब सिंगल या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, जैसे बॉय लड़का, ठीक है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। और जब मल्टीपल होगा यानी बहुत सारे लोग होंगे, जैसे बॉयज़ लड़के, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो आपको इज़ एम आर का यूज़ समझ में आ गया होगा। इज़ एम आर का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा, किसके साथ किसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आई के साथ सिंपल हम क्या करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। फिर आई वी यू दे, वी यू दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। ही सी इट के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। और जब कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, जैसे बॉय एक लड़का, तो हम इज़ यूज़ करेंगे। और जब लड़के बॉयज़ होगा, जब लड़के होगा तो जैसे बॉयज़ है यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इज़ का यूज़ किस में करेंगे, एम का यूज़ किस में करेंगे, और आर का यूज़ किस में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे इसमें सी यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ, सी, तो सी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, यानी ही, सी, इट, या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जैसे बॉय एक लड़के के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हम इज का यूज़ करते हैं। ही, सी, इट और बॉय यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में हम इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, इज का। तो ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, और बॉय लड़के के लिए। ठीक है ना, तो बॉय तो ही किसके लिए यूज़ करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर के लिए जैसे बॉय। सी किसके लिए यूज़ करेंगे, फेमिनाइन जेंडर जैसे गर्ल के लिए। और इट किसके लिए यूज़ करेंगे, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए। और बॉय सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है ही, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जैसे हम जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज एम आर होता है। क्या यूज़ होता है, इज एम आर यूज़ होगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। ठीक है, किसका यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो कैसे यूज़ हुआ है, जैसे सी इज़, सी के साथ इज़ यूज़ हुआ है, और सिंग के साथ क्या यूज़ हुआ है, आई एन जी का यूज़ हुआ है। और फिर इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है। ठीक है, जैसे सी इज़ सिंगिंग, तो सिंग के साथ आई एन जी लगा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब में क्या लगेगा, आई एन जी लगेगा। वर्ब में क्या लगेगा, आई एन जी। वर्ब में क्या लगेगा, आई एन जी लगेगा। वर्ब में आई एन जी का हम हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, चाहे वो कैसा भी सेंटेंस हो, हम वर्ब में आई एन जी यूज़ करेंगे। किसमें हम यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में आई एन जी का प्रयोग करेंगे।
तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और सिंग में क्या लगेगा, वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा, यानी सिंगिंग हो जाएगा, सिंग का सिंगिंग, अ सॉन्ग, तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में क्या होता है, रहा है, रही, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हैं और रहे हैं। ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो हम किसका मानते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस मानते हैं, और उसमें क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, सी इज, तो क्या होगा, सी इज, तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सी, और इज एम आर का यूज हुआ है इज का, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, सिंगिंग, सिंग के साथ आई एन जी, और ऑब्जेक्ट क्या यूज हुआ है, अ सॉन्ग। तो सी इज सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, वह एक गाना गा रही है। ठीक है, तो इसका होगा, तो सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। तो सी क्या है, सब्जेक्ट, फिर इज क्या है, एक्सिलरी वर्ब यूज होगा सी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया ही, सी, इट और बॉय या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इज का, और सिंग में किसका यूज़ करेंगे, आई एन जी का प्रयोग करेंगे। तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग, अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है, तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, वह एक गाना गा रही है। तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा, निगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, इज एम आर यूज़ होगा, क्या होगा, इज एम आर यूज़ होगा, फिर उसके बाद नॉट यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, नॉट यूज़ होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी यूज़ होगा ही, ऑब्जेक्ट तो यूज़ होगा ही सब में। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट, तो कैसे यूज़ होगा, तो सी के साथ क्या यूज़ होगा, इज, और इज में नॉट लग जाएगा, इज में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। इसके बाद सिंग में क्या लग जाएगा, आई एन जी लग जाएगा, अ सॉन्ग, तो सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, इज एम आर, इज एम आर के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा सीधे सीधे। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज एम आर, और फिर इसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। तो सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इज के बाद नॉट लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और इज लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, और सी के बाद इज, और इसके बाद नॉट लगा हुआ है, इसके बाद सिंग, और सिंग के बाद आई एन जी लगा हुआ है, और फिर इसके बाद अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सी हो गया, इज एम आर इज हो गया, और नॉट का यूज़ हो जाएगा, और सिंग के साथ आई एन जी हो गया, तो सिंगिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। तो सी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा रही है, वह एक गाना नहीं गा रही है। ठीक है, रहा है, रही हूँ, रहे हैं, तो ऐसे शब्द जो है, ऐसे वाक्य जो है, वाक्य के अंत में हम रहा है, रहे हैं, ऐसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा रही है, वह एक गाना नहीं गा रही है। सी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि अगर कोई एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, ठीक है, यदि कोई एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है तो उसकी हिंदी क्या से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट होती है, क्या से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, क्या से स्टार्ट होती है। यानी यदि कोई एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है तो उसकी हिंदी किससे स्टार्ट होती है, क्या से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, क्या से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, इज एम आर का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले किसका यूज़ क्यों हुआ है, सब्जेक्ट के पहले इज एम आर का यूज़ हुआ है, तो हिंदी वाले वाक्य से कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। तो इज एम आर और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, इज यूज़ हुआ है, और सी यानी सी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले इज यूज़ हुआ है, और सिंग के साथ आई एन जी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सिंग के साथ आई एन जी, यानी सिंग का क्या हो गया है, सिंगिंग हो गया है, और अ सॉन्ग क्या हो गया, अ सॉन्ग, और अ सॉन्ग क्या है, अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग,
तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अगर एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, यानी सी के पहले इज सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट के पहले अगर कोई एक्सिलरी वर्ब आ जाती है तो उसकी हिंदी जो है क्या से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है, क्या वह एक गाना गा रही है। इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है। तो इस प्रकार से सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, यदि एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले इज एम आर सी के पहले इज यूज हुआ है, इसीलिए सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, वाक्य कैसे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। तो इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है। इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। अब चलते हैं WH वाले, ठीक है। और जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले इज एम आर यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कैसे यूज़ होगा, इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा रही है। इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है। इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख ही लेते हैं, जैसे इज क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा, इज सी नॉट, इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा रही है। तो इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है। इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए पीछे देखते हैं। और जैसे जब हम WH वाले सेंटेंस बनाते हैं तो WH वाले में जैसे हमने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि अगर कोई भी हिंदी वाला सेंटेंस आ जाता है और हिंदी वाले सेंटेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला वो फॉलो करने लगता है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉलो करने लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करने लगता है। जैसे इज सी सिंगिंग, क्या वह गाना गा रही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला क्या है, स्ट्रक्चर फॉलो करने लगता है क्वेश्चन वर्ड के बाद, ठीक है। तो कैसे यूज़ होगा, तो WH पहले यूज़ होगा, फिर इज एम आर। WH वाले जैसे वाई, वेयर, व्हेन। वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, और वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब। तो ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो पहले WH वाले वर्ड यूज़ होंगे और फिर इसके बाद इज एम आर यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ होगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो कैसे यूज़ करेंगे हम, इज क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर सिंग या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING का यूज़ और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो कैसे, वेयर इज सी सिंगिंग, वह कहाँ गाना गा रही है, वह कहाँ गाना गा रही है। वेयर इज सी सिंगिंग, वह कहाँ गाना गा रही है। तो जैसे मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि इज एम आर सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और उसके पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाला वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वेयर इज सी सिंगिंग, वह कहाँ गाना गा रही है। और जब हम निगेटिव सी का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, वेयर इज सी सिंगिंग, वह कहाँ गा रही है, और वेयर इज सी नॉट सिंगिंग, वह कहाँ नहीं गाना गा रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। देख लेते हैं इसको भी, जैसे क्या लिखा हुआ था, वेयर इज सी सिंगिंग, वेयर इज सी सिंगिंग,
वह कहाँ गाना गा रही है। तो कहाँ जो है वो बीच में आ गया, ठीक है। किसी भी वाक्य के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। तो जैसे मैंने क्या कहा कि वेयर इज शी सिंगिंग, वह कहाँ गा रही है, वह कहाँ गा रही है, ठीक है। तो वह कहाँ गा रही है, तो कहाँ की स्पेलिंग बन जाएगी वेयर, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर लेगा। तो यानी सब्जेक्ट के पहले इज एम आर और उसके बाद अन्य वर्ड आ जाएंगे, जैसे सिंग के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो वेयर इज शी सिंगिंग, वह कहाँ गा रही है, वेयर इज शी सिंगिंग, वह कहाँ गा रही है। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा, इसका निगेटिव वेयर इज शी नॉट सिंगिंग, वह कहाँ नहीं गा रही है। वेयर इज शी सिंगिंग, वह कहाँ गा रही है, और वेयर इज शी नॉट सिंगिंग, वह कहाँ नहीं गा रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है। इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा रही है। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है। इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा रही है। और या फिर वेयर इज शी सिंगिंग, वह कहाँ गाना गा रही है। वेयर इज शी नॉट सिंगिंग, वह कहाँ नहीं गाना गा रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं, WH वाले भी और क्वेश्चन वाले भी, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और WH वाले भी सेंटेंस हम बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको समझ में आ गया होगा इसका पूरा स्ट्रक्चर, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, क्वेश्चन वाले का और WH वाले का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे राहुल मैदान में खेल रहा है, तो प्ले के साथ क्या यूज़ हुआ है, ING यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है, प्ले के साथ ING, यानी प्लेइंग हो गया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब में क्या यूज़ करेंगे, वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे और इज एम आर का यूज़ करेंगे। इज किसका यूज़ करेंगे, इज एम और आर का यूज़ करेंगे, इज एम आर का यूज़ करेंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग हम करेंगे। कब करेंगे, जब रहा है, रही है, रहा है, रहा है और रहे हैं, और या फिर, ठीक है, रहा है, रहे हैं और रहे हैं, रहे हैं, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में अगर आते हैं तो कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, राहुल मैदान में खेल रहा है, तो राहुल के साथ सिंगुलर है, राहुल क्या सिंगुलर है, तो इज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। तो राहुल इज, तो राहुल के साथ क्या यूज़ करेंगे, इज। तो राहुल इज प्लेइंग इन द फील्ड, राहुल मैदान में खेल रहा है, ठीक है। तो राहुल मैदान में खेल रहा है, तो राहुल इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखते हैं, वह कहानी लिख रही है, लिख रही है, तो क्या यूज़ करेंगे, वह के लिए यूज़ करेंगे सी, ठीक है, क्योंकि लिख रही है तो गर्ल होगी कोई, ठीक है। तो यानी फेमिनाइन जेंडर होगी, ठीक है, लड़की होगी। तो वह कहानी लिख रही है, तो वह किसके साथ यूज़ करेंगे, सी। तो सी इज़ राइटिंग, तो सी के साथ किसका यूज़ करेंगे, इज का। तो सी इज़ राइटिंग, राइट के साथ ING लगेगा, आई स्टोरी। तो वह कहानी लिख रही है, सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो डॉग के साथ इज, तो डॉग बाक मीन्स भौंकना, तो कुत्ता भौंक रहा है, डॉग इज बार्किंग, सीधे यूज होगा, डॉग इज बार्किंग। तो कुत्ता भौंक रहा है, डॉग इज बार्किंग। और इसके बाद बच्चा रो रहा है, तो चाइल्ड
एक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और डॉग क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इसलिए इज़ का यूज़ हुआ है, और बाघ के साथ आईएनजी यूज़ हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी, और अगर सिंगुलर हो तो इज़ का, और प्लूरल हो तो आर का, और आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। आई के साथ किसका यूज़ करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें नोट में लिखा हुआ है कि आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं, लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अंत में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे उदाहरण इसका। अब जैसे देखते हैं, वह खाना बना रहा है। अब ये क्या है, लड़के की बात हो रही है, ये बॉय की बात हो रही है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, गर्ल की। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, गर्ल की। वह कहानी लिख रही है तो सी हो जाएगा, वह कहानी लिख रही है तो सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी। क्या हो जाएगा, वह कहानी लिख रही है, सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी। और वह खाना बना रहा है, वह खाना बना रहा है तो क्या हो जाएगा, ही। तो ही के साथ इज़ और सी के साथ इज़। ठीक है, ही के साथ इज़ और सी के साथ इज़। तो वह कहानी लिख रही है, गर्ल के लिए, तो सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी। और वह खाना बना रहा है, बॉय के लिए, तो ही इज़ कुकिंग द फूड, ही इज़ कुकिंग द फूड। तो कुक के साथ आईएनजी और राइट के साथ आईएनजी यूज़ हुआ है। तो वह कहानी लिख रही है, सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी। और वह खाना बना रहा है तो ही और सी के साथ इज़ का यूज़ करेंगे हम। जैसे मैंने आपको बताया, ही, सी, इट, और या फिर किसी का नाम आ गया या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया तो हम इज़ का यूज़ करेंगे। जैसे राहुल के साथ हम इज़ का यूज़ किए हुए हैं। और सी के साथ इज़ का, डॉग के साथ इज़ का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और चाइल्ड के साथ इज़ का यूज़ किया गया है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। तो वह खाना बना रहा है तो ही इज़ कुकिंग द फूड, तो कुक के साथ आईएनजी यूज़ हुआ है। क्राई के साथ है, कुक के साथ आईएनजी यूज़ हुआ है, क्राई के साथ आईएनजी यूज़ हुआ है, बार्क के साथ आईएनजी यूज़ हुआ है, राइट के साथ आईएनजी यूज़ हुआ है, और प्ले के साथ आईएनजी यूज़ हुआ है। तो कैसे यूज़ होगा, वह खाना बना रहा है तो ही इज़ कुकिंग द फूड, ही इज़ कुकिंग द फूड। फिर से देख लेते हैं, राहुल मैदान में खेल रहा है, राहुल इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, तो राहुल के साथ इज़ यूज़ करेंगे और प्ले के साथ आईएनजी। ठीक है, वह कहानी लिख रही है, सी के साथ इज़ यूज़ करेंगे तो सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, और राइट के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। वह कहानी लिख रही है, सी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, गर्ल के लिए है तो सी यूज़ होगा। कुत्ता भौंक रहा है तो डॉग क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, डॉग्स होता तो आर यूज़ होता, तो डॉग के लिए क्या यूज़ करेंगे, एक डॉग है तो डॉग इज़ बार्किंग, डॉग इज़ बार्किंग। इसके बाद बच्चा रो रहा है, चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा एक है तो चाइल्ड इज़ क्राइंग, इज़ का यूज़ करेंगे और क्राई के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। और वह खाना बना रहा है, ही इज़ कुकिंग द फूड, वह खाना बना रहा है, कुक के साथ आईएनजी और ही के साथ इज़ का यूज़ करेंगे। ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं आई का, तो आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एम का। आई के साथ किसका यूज़ करेंगे, आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एम का। ठीक है, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई के साथ एम लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैं सो रहा था, इसका नहीं होगा, था नहीं होगा, यहाँ पे है होगा, क्या होगा, है होगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द बुक। मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए और देख लेते हैं। जैसे वे मैदान में खेल रहे हैं, तो दे मीन्स वे, और दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि दे, वी, या फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जैसे डॉग का क्या होगा, डॉग्स। ठीक है, तो प्लूरल नंबर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। और जैसे चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रेन, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, चिल्ड्रेन। और वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, वे मैदान में खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड।
वे, दे मीन्स वे मैदान में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, वे मैदान में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो प्ले के साथ हम ING का यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, वे मैदान में खेल रहे हैं। और हम कहानी लिख रहे हैं, तो दे और वी और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। और यू के साथ भी हम आर का यूज़ करेंगे। तो हम कहानी लिख रहे हैं, तो वी आर राइटिंग अ स्टोरी, हम कहानी लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ स्टोरी। कुत्ते भौंक रहे हैं, तो क्या है, डॉग्स हैं, क्या है, डॉग्स। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ आर यूज़ करेंगे, तो डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग। और फिर बच्चे रो रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर क्राइंग, बच्चे रो रहे हैं, तो बच्चे क्या है, बहुत सारे हैं, तो बच्चे रो रहे हैं, यानी एक से अधिक है, तो बच्चे रो रहे हैं, चिल्ड्रेन आर क्राइंग। और हम खाना बना रहे हैं, वी आर कुकिंग द फूड, ठीक है, हम खाना बना रहे हैं, वी आर कुकिंग द फूड। तो फिर से देख लेते हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और प्ले के साथ ING यूज़ करेंगे। हम कहानी लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ स्टोरी, वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और राइट के साथ ING यूज़ करेंगे। कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग, तो डॉग्स के लिए हम आर का यूज़ करेंगे क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर का। तो कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग, और बार्क में ING यूज़ हुआ है। बच्चे रो रहे हैं, चिल्ड्रेन, यानी बच्चे बहुत सारे हैं, एक से अधिक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एक से अधिक में आर का यूज़ करेंगे। तो बच्चे रो रहे हैं, चिल्ड्रेन आर क्राइंग। हम खाना बना रहे हैं, वी आर कुकिंग द फूड, तो बच्चे रो रहे हैं, चिल्ड्रेन आर क्राइंग, तो चिल्ड्रेन के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और क्राई के साथ ING का यूज़ करेंगे। हम खाना बना रहे हैं, वी आर कुकिंग द फूड, तो वी के साथ आर का यूज़ करेंगे और कुक के साथ ING का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वर्ब में ING और इज MR का यूज़ करेंगे, ठीक है। दे, वी, यू, यानी यू, वी, दे। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे डॉग्स, चिल्ड्रन, इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। और जैसे डॉग आ गया, चाइल्ड आ गया, एक है ना, और ही आ गया, सी आ गया, ठीक है, ही और सी आ गया, ही आ गया, सी आ गया, या फिर किसी का नाम आ गया, तो हम इज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करते हैं, तो जैसे मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे यूज़ देख लेते हैं, एम का यूज़ किस में करेंगे, आर का यूज़ किस में करेंगे, और इज का यूज़ किस में हम करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं, और वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में जैसे यू के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, और यू के साथ क्या होगा, आर का यूज़ होगा, तुम लोग या तुम, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर में भी यूज़ होता है यू का और प्लूरल में भी यूज़ होता है। जैसे हम कोई भी स्पीच देते हैं तो किसी को डायरेक्टली अगर सुनने वाले को या लिसनर्स को हम बोलते हैं तुम, तो हम क्या प्लूरल में यूज़ करते हैं, और जब एक लोग के लिए वो बोलते हैं तो यू यूज़ करते हैं। तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल में यू हो, उसके साथ हम आर का यूज़ ही करेंगे, ठीक है। और आई के साथ एम का यूज़ हमेशा करेंगे, और वी के साथ आर का यूज़ करेंगे, और थर्ड पर्सन जब यूज़ होगा ही, सी, इट या एनी नेम, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। और दे मीन्स वे लोग, तो दे मीन्स वे लोग तो प्लूरल है, तो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ हमेशा हम करेंगे। तो अगर आई एम अगर आता है तो लास्ट में हूँ आएगा, जैसे मैं काम करता हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं काम करता हूँ। और वी आर अगर आता है तो है लास्ट में आएगा, और यू आर है तो हो आएगा, जैसे तुम काम करते हो, यू आर डूइंग योर वर्क, और तुम अपना काम करते हो, यू आर डूइंग योर वर्क, ठीक है। तो हो क्या आ रहा है, लास्ट में हो आ रहा है। जैसे
वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रही है, ठीक है। और काम हो रहा है तो लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है, क्या आ रहा है आ रहा है। और दे आर तो है, वे अपना काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क, तो है आ रहा है लास्ट में। तो इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। तो आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, वी के साथ आर का यूज़ करेंगे, यू के साथ आर का यूज़ करेंगे, यू के और यू प्लूरल में होगा तो आर का यूज़ करेंगे, और ही सी इट के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, और दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। तो आई एम में हु आएगा लास्ट में, और वी आर में है आएगा लास्ट में, और यू आर में हो आएगा लास्ट में, यू आर में क्या आएगा लास्ट में हो आएगा, और ही सी इट इज के साथ हम क्या आएगा है आएगा, और दे आर के साथ है लास्ट में हिंदी वाले वाक्य में आएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, और वी के साथ आर का, दे के साथ आर का यूज़ करेंगे, और ही सी इट एनी नेम या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे इज का यूज़ करेंगे। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जैसे बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है, चिल्ड्रेन डॉग्स, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे आर का यूज़ करेंगे। और जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे डॉग, चाइल्ड और या फिर बॉय आ जाता है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे इज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे जैसे बॉयज़ गर्ल्स, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वी, दे और यू के साथ, ठीक है, वी, दे, यू के साथ हम किसका यूज़ करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया था कि आई के साथ एम का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा आई के साथ एम का यूज़ होगा, यू के साथ आर का यूज़ होगा, और सिंगल होगा यानी बॉय होगा तो किसका यूज़ करेंगे सिंगल इसका, और जब बॉयज़ होगा क्या होगा बॉयज़, ठीक है, तो किसका यूज़ करेंगे जैसे बॉयज़ है तो बॉयज़ मल्टीपल है यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, और आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, यू के साथ आर का, और वी हो गया और दे हो गया। ठीक, वी यू दे के साथ हम किसका यूज़ करेंगे आर का, और आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यानी बॉय के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, और जब बॉयज़ होगा तो मल्टीपल में हम किसका यूज़ करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि प्रेजेंट कंटिन्यूएशंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है, सब्जेक्ट के पहले किसका यूज़ होता है एक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है। जैसे आई के पहले एम का यूज़ है, यू के पहले आर का यूज़ है, ही के पहले इज़ का यूज़ है, इज़ यानी आई के पहले एम का यूज़ है, यू के पहले आर का यूज़ है, ही के पहले इज़ का यूज़ है, सी के पहले इज़ का यूज़ है, इट के पहले इज़ का यूज़ है, वी के पहले आर का यूज़ है, और यू के पहले आर का यूज़ है, और दे के पहले आर का यूज़ है। तो अगर पहले आ जाता है सब्जेक्ट के पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और उसमें कैसे वाक्य स्टार्ट होगा, वाक्य जो होगा क्या से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, कैसे प्रारंभ होगा वाक्य हिंदी वाला वाक्य क्या से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो किसमें हम क्या यूज़ करेंगे जैसे एम, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, और वी यू और दे के साथ दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, और ही सी इट के साथ किसका यूज़ करेंगे इज का यूज़ हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं फिर से, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक्सिलरी वर्ब जैसे इज एम आर सब्जेक्ट के पहले अगर आ जाता है तो उसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है, तो कैसे यूज़ होगा देख लेते फिर से। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाएंगे। तो और आगे देखते हैं, जैसे यू के साथ आर का यूज़ होगा, आई के साथ एम का यूज़ होगा, आई के साथ एम का यूज़ होगा, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग फुटबॉल,
क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो आगे देखते हैं, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है। शी इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रही है। इज़ शी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रही है। इट इज़ प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेला जा रहा है। इट इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेला जा रहा है। इज़ इट प्लेइंग फुटबॉल, क्या फुटबॉल खेला जा रहा है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इज़ एम आर, तो एम आई के साथ यूज़ करेंगे, और यू के साथ आर का यूज़ करेंगे, और वी यू दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, और ही सी इट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं, जैसे फिर से देख लेते हैं हम, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। सी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है। सी इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रही है। इज़ सी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रही है। इट इज़ प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेला जा रहा है। इट इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेला जा रहा है। इज़ इट प्लेइंग फुटबॉल, क्या फुटबॉल खेला जा रहा है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे और देख लीजिए, जैसे एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, यानी आई के बाद नॉट लगेगा। तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। तो सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इज़ सी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रही है। इज़ सी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रही है। इज़ सी प्लेइंग फुटबॉल, क्या फुटबॉल खेला जा रहा है। इज़ इट नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या फुटबॉल नहीं खेला जा रहा है। आर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो।
आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, और जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यदि आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वायरल एजुकेटर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद।